तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ टाइटैनिक शिप के ऊपर थियरीज के, क्या सही में टाइटैनिक बोट डूबी थी या उसके ऊपर कुछ ऐसा हुआ था जो बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन था। और ये क्यों हुआ था ऐसा, क्योंकि वो ऐसी बोट थी, वो खुद बोलता था कि अगर गॉड भी चाहे तो इसको नहीं डुबा सकते, और वो डूब गई। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे भी लगे थे ये बोट के अंदर। और इसके ऊपर पूरी मैं आप लोग को एक अनडिस्कवरी थियरीज बताऊंगा जो लोगों को लगता है कि ऐसा हुआ था। ये फैन मेड थियरीज और रियल लाइफ थियरीज दोनों मिक्स है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा। आपने से मूवीज़ में देखे होंगे कि टाइटैनिक डूब गए, उसके अंदर डायमंड था, ये वो नहीं। तो मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करूंगा रियल लाइफ सिचुएशन में क्या हुआ था और क्या लगता है हुआ होएगा इसकी वजह से वो डूब गई वो। तो एक भी मिनट स्किप नहीं करना, फुल वीडियो देखना है। नीचे मैंने व्यू प्रोडक्ट्स में थोड़े डिस्क्रिप्शन में दिया हो, व्यू प्रोडक्ट करके एक आएगा यहाँ पर, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से आप भी यूज़ करके एक यूट्यूबर बन सकते हो। तो उस पर भी क्लिक करके देख लेना और पूरी वीडियो को शेयर भी कर देना लोगों के साथ। सबसे पहले तो मैं आप लोग को मूवी का अडेप्टेशन बता देता हूँ। जो लोगों को लगता है कि टाइटैनिक में ऐसा हुआ था, तो लोग ने ना सब मतलब ऑलमोस्ट एवरी बच्चे भी अगर है ना आप पूछेंगे ना टाइटैनिक क्या है तो बोलेंगे पिक्चर। तो एक्चुअली टाइटैनिक रियल में एक बोट थी जिसके ऊपर ये मूवी बनी थी, और ये मूवी एक अडेप्टेशन था। ऐसा रियल में कुछ ऐसा रोमांटिक नहीं हुआ था। उसके अंदर सिर्फ बताया थे कि ना जब ये बोट डूबने वाली थी तो कैसा एक हाई क्लास की लड़की एक एकदम लोअर क्लास के लड़के को पसंद करने लगती है, और हाई क्लास की लड़की एक और एक हाई क्लास का लड़का उससे शादी करने वाला होता है, लेकिन उसको भगा देती, बोलती नहीं मैं ये लोअर क्लास वाले से ही करूंगी। फिर लोग दोनों का लव बताया गया, कैसा वो लोअर क्लास वाला उसको बचा लेता है लेकिन खुद उसके लिए सेक्रीफाइस हो जाता है। बोट कैसा डूब जाती है, इतनी बड़ी बोट रहती है जिसके अंदर बिलियनर्स लोग रहते हैं। बताया गया कि एंड हो जाता है जब बिलियनर लोग के पास भी कुछ भी नहीं बचता है, इतने पैसे वाले होके भी उन लोगों के पास कुछ सेफ्टी के लिए नहीं बचता है। तो ये मूवी के अंदर ऐसा बताया गया, और बताया गया कि कैसा मतलब अगर शिप डूब जाती है तो उसका जो सेलर रहता है, जो उसका कैप्टन रहता है, वो खुद अपने आप को कैसा मार देता है, क्योंकि वो बिलीव नहीं कर पाता वो एक्चुअल में रियल में हुआ था, बाकी सब ये रोमांटिक नहीं। और कहते हैं कि उसके अंदर अगर आपने मूवी देखी है तो मालूम हो जब बोट डूब रही होती है तो लोग वायलिन और वो सब बजाते हैं, तो वो भी एक्चुअल में रियल में हुआ था। कहते हैं जब रियल में बोट डूब रही थी तो लोग वायलिन बजा के एक ऐसा बता रहे थे कि हम लोग लोगों को काम डाउन करेंगे, अगर हम लोग मरते तो मर जावे, लेकिन हम लोग लोगों को काम डाउन करेंगे, क्योंकि लोगों की अफरा तफरी मच गई थी। कहते हैं कि कितने लोग तो स्टैम्पेड की वजह से ही मर गए थे, लेकिन वो वायलिन बजने की वजह से थोड़े काम हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत जन बच भी गए। अगर वो वायलिन और वो सब नहीं बचता तो बहुत लोग उसमें भी मर जाते। अब समझ जाओ बोट थी 1000 लोगों की, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे को 100% नहीं मालूम। अगर 1000 लोगों की बोट थी, उसके अंदर 200 या 300 जानी सेफ्टी बोट्स में बैठ सकते थे, तो सोचो क्या हालत हुई होगी। और लोग ऐसे पॉइंट पे थे कि उन लोग का रेडियो वीडियो भी नहीं चल रहा था, वो टाइम पे इतना फीचर्स भी नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो लोग किसी को बुला नहीं सकते थे। जब तक वहाँ पर गए जो बच गए थे लोग, और लोग ने हेलीकॉप्टर के थ्रू लोगों को बुलाए कि हेल्प करो, तो लोग बहुत लोग तो बर्फ़ में जम गए थे, क्योंकि पानी इतना ठंडा था कि सिर्फ अगर आप आपकी उंगली डालो तो आपकी उंगली सुन हो जाती थी, वैसा पानी था। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा थियोरीज के बारे में, मुझे बहुत मज़ा आती है थियोरीज पढ़ने। तो है ना, एक थियोरी ऐसी है कि पहले तो मैं आप लोग को रियलिटी थियोरी बताता हूँ, मेरे को लगता है ये सच है। तो जो ओनर था टाइटैनिक का, वो उसने ना 3 बोट बनाया था, ओलंपस, टाइटैनिक और एक बनाया था, 3 बोट बनाया था। एक बोट थी लोअर क्लास के लिए, एक बोट थी मिडिल क्लास के लिए, एक बोट थी हायर क्लास के लिए। अब हायर क्लास के अंदर भी आप लोग को लोअर क्लास वाले लोग तो चाहिए, क्योंकि बर्तन धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, बाकी ये सब चीज़ों करने के लिए। तो उसने क्या किया मालूम है, उसने बोला कि है ना ये तीनों बोट को अपन लॉन्च करेंगे, लेकिन जो पहली बोट थी ना लोअर क्लास वाली, वो डूब गई थी, नॉर्मली डूब गई थी। फिर सेकंड जो मिडिल क्लास वाली थी वो बनी ही नहीं थी बराबर से, थोड़ी बहुत कच्ची पक्की थी, मगर वो सिमिलर दिखती थी टाइटैनिक की तरह, ओलंपस नाम था। और जो टाइटैनिक बोट थी वो बहुत ऊंचे लेवल पे थी, उसको बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे बनने को। अब क्या किया मालूम है, इसने इन्वेस्टर लोग को जाके बोला कि मेरे को पैसे चाहिए। कोई इन्वेस्टर देने रेडी नहीं था, क्योंकि उन लोग ने ऑलरेडी इतना पैसा दे दिए थे उसको। तो उसने क्या किया, ओलंपस जो रेडी थी उसके अंदर ही टाइटैनिक के बहुत सारे पार्ट्स लगाया, उसका नाम चेंज करके टाइटैनिक लिखा और उसने भेज दिया। और टाइटैनिक को एक्चुअली डिसमेंटल करके आज भी म्यूजियम के अंदर रखा गया है। और ये जब ओलंपस को भेज दिया था, इसकी वजह से ये जो चीज़ें इन लोग ने मिक्स एंड मैच किए थे वो बराबर मिक्स एंड मैच नहीं हुई, इसलिए वजह से एक आइस का वो आ गया, सिर्फ आइस बग आ गया तो भी बोट डूब गए, ऐसा बोलते ये थियोरी थी।
कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इसके अंदर ऐसे अमीर लोग थे जिन लोगों के पास ऐसी चीज़ें थी जो हमें फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन उसकी वजह से बहुत अमीर लोगों की वाट भी लग सकती थी, उन लोग बर्बाद हो सकते थे, तो एक दूसरे की राइवलरी में उन लोग ने बोट डुबा दिए। कुछ लोग ये बोलते, कुछ लोग वो बोलते, अब किसी को मालूम नहीं क्या हुआ। और जो ओनर था वो बोट डूब गई, उसका इंश्योरेंस का पैसा लेके टाइटैनिक बोट बना के उसने म्यूजियम को बेच दिया। ऐसी थियरी है, ये मेरे को लगता है सच है। अब मैं आप लोग को एक बहुत ज़्यादा डेंजरस थियरी के बारे में बताऊंगा जो जॉम्बीज के ऊपर है। ये तो सुन के मैं हैरान हो गया। ये थर्ड थियरी है, ये सेकंड थियरी या थर्ड थियरी जो भी, ये मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आई थी। ये लास्ट थियरी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ये थियरी के अंदर बताया गया है कि जब टाइटैनिक बोट थी उसके अंदर है ना एक्चुअली ऐसी चीज़ आ गई थी जिसकी वजह से लोग अपने आप को खाने लग रहे थे जॉम्बीज की तरह। और कहते कि है ना ये एक्चुअली जो टाइटैनिक में से एक जन बचा था उसने बताया गया। जब उसके दादा, वो बहुत बूढ़ा हो गया था, तो उसका ग्रैंडसन था, वो हमेशा जब भी उसके दादा को पूछता था कि दादा क्या हुआ था टाइटैनिक बोट पे, तुम थे वहाँ पर, तो उसका दादा बहुत गुस्से में आ जाता था, हमेशा जब भी पूछता था। एक दिन वो बोला नहीं आज तो मैं पूछ के रहूँगा दादा को। वो गया दादा के पास और बोला नहीं मेरे को बताओ बताओ बताओ, ये रियल स्टोरी है। तो वो बोला बताओ दादा बताओ दादा। दादा गुस्से में आके उसको मार दिया, ऐसा मार दिया उसको। अब वो बच्चा गुस्से में आ गया, वो भी चला गया, उदास हो गया। तो दादा उसके पास आया, बोला चल मैं तेरे को स्टोरी बताता हूँ लेकिन लोगों को बताने वाले। और बच्चे ने सबको बता दिया दादा इसलिए गुस्सा हो रहा था। तो वो बच्चे को बोला कि ना एक्चुअली जो टाइटैनिक बोट थी जब वो डूबने वाली थी, डूब के जब जिन लोग बच गए थे उन लोग से एक नॉन डिस्क्लेमर साइन करवाए थे। उसके अंदर था कि अगर कोई भी ये चीज़ बोल देगा लोगों को तो हम लोग उससे पैसे ले लेंगे। अब बुड्ढा बोला बोले यार मैं तो वैसे भी मरने ही वाला हूँ, तो बोले मरने से अच्छा मैं बोल ही देता हूँ। तो उसने बोला कि ना क्या हुआ था कि टाइटैनिक शिप के अंदर ज़ॉम्बीज़ हो गए थे। लोगों के खाने में ऐसी चीज़ मिला दिया गया था। बीच क्यों बीच में ही हुआ, हो सकता था टाइटैनिक के स्टार्ट में, हो सकता था टाइटैनिक के एंड पॉइंट पे हो सकता था, लेकिन बीच में क्यों हुआ, क्योंकि जब जॉम्बीज उन लोग चेक करना चाहते थे कि क्या होता है, तो जब वो लोग चेक कर रहे थे जॉम्बीज के ऊपर तो उन लोग को मालूम पड़ा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो उन लोग ने बोट को डुबा दिए थे वहाँ पर ही। और जैसे बोट को डुबा दिए थे, जो सेफ्टी वाले बच गए थे उन लोग से नॉन डिस्क्लेमर साइन करके उन लोगों को घर भेज दिए थे, सब चेकिंग वेकिंग करके। लेकिन वो दादा बोलता वो सिचुएशन जो था वो इतना स्केरी था, वर्ल्ड का सबसे डेंजरस सिचुएशन था। और वो देखने के बाद बोले मेरे को यकीन है कि फ्यूचर में हमारे ज़िंदगी में भी ज़ॉम्बीज़ आने वाले, ऐसा उसने बोला। वहाँ टेंशन आ गया। तो ये थी पूरी वीडियो टाइटैनिक के बारे में। अगर आप लोग को और कॉन्स्पिरेसी थियरीज चाहिए टाइटैनिक के ऊपर तो कमेंट करो। बहुत जान लिखेंगे फैक्ट वीडियो है, फुरकान भाई फैक्ट लिखते, फेक भी नहीं लिखते। तो मेरे को आप लोग को बोलना है कि भाई ये थियरीज थी। अगर आप लोग को थियरीज के बारे में मालूम नहीं है कि थियरीज वर्ड क्या है तो जाके गूगल कर लो, फिर आप लोग को मालूम पड़ेगा मैं क्या बोलता हूँ। और मेरे को आप लोग को बोलना है कि जो भी नीचे व्यू प्रोडक्ट लिखा होगा उसके अंदर आप प्रोडक्ट्स खुद बाय करके एक यूट्यूबर बन सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स मैंने कुछ एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं लिया हो, ये यूट्यूब के खुद के प्रोडक्ट्स है, उसको भी हेल्प मिलती है, मेरे को भी हेल्प मिलती है लोगों का इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि क्या सही में लोगों को प्रोडक्ट्स बाय करना है नहीं करना है यूट्यूब से थ्रू, या नहीं करना है, जो भी है कुछ भी। तो अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग ले सकते हो। और अगर आप लोग के पास कुछ ऐसी और कॉन्स्पिरेसी थियरीज है तो नीचे कमेंट करो, मेरे टेलीग्राम पे ऐड करो, मेरे डिस्कॉर्ड पे ऐड करो, वहाँ पर मैं बातचीत करता हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा स्पैम अकाउंट है जो फुरकान बनी, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, 7 न्यूज़ फुरकान ओके चल रहा है। और आप लोग को ऐसा कुछ भी है तो बताओ। और अगर आप लोग देखते हो कि 7 न्यूज़ फुरकान मेरी वीडियो को इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, टिकटॉक पे डाल रहा है, किधर भी डाल रहा है, आप जिधर रहते हो, तो मेरे को भेज दिया करो। मेरे को चेक करने का, मैं लोग पे कॉपीराइट नहीं मारूंगा, सिर्फ मेरे को चेक करने का कि सही में व्यूज़ आ रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ रील्स पे 3-3, 4-4 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं मेरी वीडियोज़ पे, लेकिन मैं ही नहीं डाल रहा हूँ। तो वही चेक करने का था। और क्या, एंजॉय करो लाइफ और ज़ॉम्बीज़ के लिए वेट करो अभी।